लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से अब साफ तौर पर निर्देश आ चुके हैं कि उन सब जर्नलिस्ट को अब फेस किया जाए जिन्होंने भी झूठा जर्नलिज्म कर रहे हैं, यानी कि वो जर्नलिस्ट जो अपने आप को जर्नलिस्ट तो कहते हैं पर जर्नलिस्ट है नहीं। और ऐसे में एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से साफ तौर पर ऑर्डर आ चुके हैं कि जितने भी फेक जर्नलिस्ट हैं हर एक को आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें कानून का सामना करवाया जाए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज। मैं हूं साक्षी सहनी। मेरे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए एमिनेंट जर्नलिस्ट सोहेल काजमी हैं। सर, पहले तो नमस्कार, द अर्थ न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। पहले तो सर, एक जाहिर सी बात है कि फेक जर्नलिज्म की बात हो रही है। आखिर आप पहले तो इस फील्ड में काफी समय से रह चुके हैं, कौन है ये लोग जो ये फेक जर्नलिज्म करते हैं? देखिए, ऑनरेबल गवर्नर साहब ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, और ये एक मुसीबत जो है पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर क्योंकि बड़ी सेंसिटिव स्टेट है और अब यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ भी ये चलन जो है फेक जर्नलिस्टों का या येलो जर्नलिस्टों का बढ़ रहा है। और हम तो शुरू से कहते हैं, जब सत्यपाल मलिक जी थे, मुर्मू साहब थे, उनसे भी कहा कि भाई एक कोई ना कोई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाइए या एक कमेटी बनाइए जिसमें जो सीनियर लोग हैं जर्नलिज्म में उनको भी इन्वॉल्व कीजिए, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कीजिए, और देखिए कि जो माइक उठाता है वो शुरू हो जाता है, ना उसको पैरामीटर्स पता है जर्नलिज्म के, ना जर्नलिज्म के एथिक्स पता है, ना होमवर्क करते हैं, तो जिसपे जो टीआरपी लेने के लिए जो भी टिप्पणी है वो कर देते हैं, जो मैं समझता हूँ एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। और जम्मू कश्मीर एक बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ तो बिल्कुल देख सुन के जर्नलिज्म होना चाहिए। तो अब गवर्नर साहब ने कहा है, और पिछले दिनों जो असेंबली में भी शोर मचा फेक जर्नलिस्टों के लिए, तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई ऐसी कमेटी बने जिसमें सब लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, जर्नलिस्टों को भी इन्वॉल्व किया जाए, और वो सर्टन करे कि किन पैरामीटर्स पे ये जो लोग हैं जर्नलिज्म कर रहे हैं। एक तो ये है कि अक्सर हम जहां तक हमने पढ़ाई की है वो यही बताते हैं कि जर्नलिस्ट उसी को कहा जाता है जो लिख सकते हैं, पर आजकल क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जर्नलिस्ट अब मीडिया में फेस भी दिखा रहे हैं, मतलब वीडियो में भी अब वो सामने आ रहे हैं, वॉइसेस में भी सामने आ रहे हैं, पर बेसिक जर्नलिस्ट कहा जाता था उनको जो एक्चुअली में लिखा करते थे। तो कहीं ना कहीं कितना वो चीज पीछे रह गई, क्योंकि अब देखा जाए तो अब जैसा पहले बात हुई कि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो चीज कहाँ पीछे रह गई कि बेसिक राइटिंग जिनको आती थी उनको जरूर इन्वॉल्व किया जाता था। देखिए मैम, जर्नलिज्म का जो दायरा है वो बड़ा डिफरेंट है। अब जो एक फोटो कैमरामैन है उसको तो कैमरे का काम करना है, उसको लिखने का काम नहीं करना है, और वो भी बड़ा थॉरो प्रोफेशनल होना चाहिए। और वो किस एंगल से किस तरह से फोटोग्राफी करता है, ये वीडियो क्लिक करता है, वो भी एक बहुत बड़ा कमाल होता है, और वो एथिक्स उसी को पता होते हैं। और उसी तरह जो रिपोर्टर है वो अपनी स्टोरी रिपोर्ट करता था, फाइल करता था, उसके बाद उसकी एडिटिंग होती थी, और एडिटिंग में कोई गलती होती थी या कोई ऐसी चीज जो हकीकत पे बिमना नहीं होती तो उसको क्रॉस चेक किया जाता था। अब तो क्रॉस चेक करने वाला जमाना ही खत्म हो गया, दो पार्टी से पूछते नहीं है, सिंगल फैक्ट चेकिंग होती नहीं है, तो अथॉरिटीज से, पुलिस से, सबसे वेरीफाई करके फैक्ट्स को फिर स्टोरी की जाती है। आजकल देखा जाए तो सिर्फ पीआई भी फैक्ट चेक करता है। आजकल तो चलते चलते आप स्टोरी कर देते हैं, ना पूछते हैं, ना समझते हैं, पूछना गवारा समझते हैं, ना सीनियर्स ना जूनियर्स का कोई लिहाज है। दूध वाला पानी मिला रहा है जी, पानी में दूध मिल रहा है जी, ऐसे ही बिना चेक किए आप स्टोरी लगा देते हैं। तो ये जर्नलिज्म कभी हमने देखा नहीं, लेकिन बड़ा डैमेजिंग जर्नलिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर में भी शुरू हो गया, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल हु आर डूइंग रियल जर्नलिज्म। आप जैसे बच्चे जो होमवर्क करके घर से निकलते हैं उनके लिए थोड़ी सी दुश्वारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि सारी स्किल्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वो उसी नजर से सबको देखती हैं। जो रियल जर्नलिस्ट होते हैं उनको फिर वो सफर करना पड़ता है। प्रिवेसी और खास करके जो लोगों के बेसिक लॉज हैं, बेसिक राइट्स हैं, कई बार इस तरह के लोग ये भी ध्यान में नहीं रखते हैं, कभी भी किसी के घर में घुस जाते हैं बिना किसी से पूछे, और फिर कह देते हैं कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस के तहत हम यहाँ पर आ सकते हैं। क्या लगता है, सही है वो? फ्रीडम ऑफ प्रेस कभी किसी को ये नहीं बोलती कि आप किसी के बेडरूम में घुस जाएं, ड्राइंग रूम में घुस जाएं, या किसी मंत्री के कमरे में घुस जाएं बिना इजाजत के, बिना अपॉइंटमेंट के, आप जो मर्जी आपका। मीडिया इस टाइप का नहीं था, लेकिन ये दुरुपयोग मीडिया के लोग भाई जो हैं, बच्चे जो आ रहे हैं, और कुछ तो बिल्कुल पढ़े ही नहीं है, कुछ तो स्कूलों में गए ही नहीं है, तो वो भी जर्नलिज्म को परस्यू कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उससे सोसाइटी को भी नुकसान होता है और उन लोगों को भी नुकसान होता है जो
फेक जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एकेडमिक तौर पे अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या वो वाले पैरामीटर्स बताएंगे जो एकेडमिक तौर पे सबसे ज्यादा जरूरी है जर्नलिस्ट बनने के लिए? एक तो मैम आप पढ़े लिखे होने चाहिए, दूसरा ये है कि आपको बेसिक जो है जर्नलिज्म के वो पता होने चाहिए, दूसरा एथिक्स एंड लॉज, तीसरा ये है कि जर्नलिज्म ऐसा नहीं है कि आपने जहां भी जाए उसके जो बाउंड्रीज हैं उनको चेक करना है, आपको क्रॉस चेक करना है, आपको एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना है, एक स्टोरी के दोनों पहलुओं को देखना है और उसके बाद जब आप फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पे आ जाते हैं फिर उसको प्रॉपर्ली एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद स्टोरी चाहिए। टीआरपी के लिए या सिर्फ मेरे 1 लाख लोग व्यूज देख लें और स्टोरी झूठ हो, वो मुझे लगता है वो कोई जर्नलिज्म है नहीं। वो आपको भी डिफेम करता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी और फिर फाइनली सोसाइटी को भी जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। आप बता रहे कि सोसाइटी को भी एक इसकी वजह से नुकसान होता है, तो माइंड में एक चीज ये भी आती है कि अक्सर जो नए बच्चे इस फील्ड में आने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनके दिमाग में एक अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है कि शायद जर्नलिज्म का मतलब है ऐसी न्यूज रिपोर्ट्स बनाओ जिसकी वजह से व्यूज अच्छे आए। उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज? देखिए, बच्चों के लिए मास कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। पहले मास कम्युनिकेशन कीजिए, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हर जगह अब ये शुरुआत हो चुकी है। हाँ जी, तो आप परस्यू कीजिए जर्नलिज्म का कोर्स जैसे आपने भी किया, तो आपको बेसिक्स जो है जर्नलिज्म के पहले पता हो, फिर आप उसी तरह से जर्नलिज्म परस्यू करती हैं। किसी के अंडर थोड़ी देर रहिए, जैसे एक वकील जो है जब वो वकालत करता है तो किसी सीनियर के नीचे काम के अंदर, जी बिल्कुल। उसी तरह कोई आईपीएस स्टेट में आता था या आईएएस स्टेट्स में आता था तो उसको मुंशी के साथ या किसी रेवेन्यू क्लर्क के साथ बिठाया जाता था ताकि वो बेसिक्स जो है उस डिपार्टमेंट के, उस सेक्शन के, उस सेक्टर के उसको पता हो। तो जर्नलिज्म तो बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है और ये तो एक मिरर है पूरी सोसाइटी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट का और कंट्री का फाइनली। तो मैं समझता हूँ जर्नलिस्ट जितने भी बच्चे बच्चियां आते हैं वो किसी न किसी रोल मॉडल को अपना गुरु धारें और गुरु से इसकी जो लवाजमात हैं, जो तरीकाकार है जर्नलिज्म के, वो सीखें और जर्नलिज्म करने से सोसाइटी को कितना लाभ दे सकते हैं, फायदा दे सकते हैं। बिल्कुल समाज में जो त्रुटियां हैं उसको निखारिए, उभारिए और सोसाइटी को बिल्कुल अच्छी तरह उस पर काम कीजिए। मैं समझता हूँ जर्नलिज्म एक इबादत का काम है। अगर जो बच्चे बच्चियां भी इसको उस तरह नोबल वे में परस्यू करना चाहते हैं करें और वो अपना भी, अपने घर का भी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी और जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करेंगे। लेकिन यह है कि कोई ना कोई पैरामीटर, जैसे एलजी साहब ने कहा, वो होने चाहिए, एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज होनी चाहिए और वो जो सोए सोए उठ के माइक उठा के भागते हैं और एक दूसरे के पीछे बिना फैक्ट्स को जाने हुए एक दूसरे की रंजिशें निकालते हैं, एक दूसरे को डाउन करने के लिए कोई ना कोई ऐसी स्टोरीज करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं नकेल लगनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, और इन्होंने काफी जरूरी फैक्ट्स हमारे साथ साझा किए। एक बात तो ये कि जब ये सोचते हैं कि आखिर जर्नलिज्म है क्या, तो जाहिर सी बात है कि सहाफत किस लिए है कि ताकि आप अपनी ड्यूटी सोसाइटी के लिए निभा सके। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यूं ही नहीं कहा जाता है, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से हो या फिर हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से हो, भले ही शुरुआत इसकी असेंबली में हुई थी, पर अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी इसके ऊपर अब फैसला आ चुका है और उन्होंने भी कहीं ना कहीं SSPs वगैरह सबको ऑर्डर दे दिए हैं। अब सभी चैनल्स की और खासकर जो फेक जर्नलिस्ट हैं उनकी भी अब चेकिंग होगी, सबका चेक किया जाएगा, एक एक डेटा चेक होगा, देखा जाएगा कि आखिर वो लोग कौन हैं जो फेक जर्नलिज्म कर रहे हैं, और जो फेक जर्नलिज्म करेंगे उनको अब सामना करना पड़ेगा कानून का। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ये जो अब फैसला है इसका वेलकम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, राय कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।